हेलो एवरीवन, फिजिक्स 365 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या शेयर करते हैं वो देखें एक बार कि हम यहाँ पे एवरीडे क्लास नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के शेयर करते हैं ताकि बच्चे को इम्प्रूवमेंट आ सके, लिखे हुए नोट्स उसको मिल सके, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। सेकेंड, हमारे पास जितने भी वीडियो पर डे रिलीज होते हैं उनके लिंक यहाँ पे शेयर किए जाते हैं ताकि वीडियो कौन सा रिलीज हुआ आज उसकी जानकारी टाइम पे मिल सके। नेक्स्ट अपने पास है कुछ सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल यहाँ पे शेयर करते हैं जिससे बच्चा ने अगर किसी चैप्टर को कर लिया है तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और साथ ही साथ इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और दूसरी जानकारी भी यहाँ पे शेयर की जाती है एजुकेशन संबंधी। नेक्स्ट हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364। ठीक है, और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी का अता मंडू रोड, पावटा सर्कल के पास। ठीक है, जोधपुर। ये यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर साइंस रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, 11th 12th और नीट JEE लेवल के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स संडे 365 के नाम से, तो ये कोर्स हमारा चल रहा है जो एवरी संडे 3 घंटे का कोर्स लेते हैं। इसमें एक चैप्टर एवरी संडे लिया जाता है जिसमें हम उस चैप्टर के बारे में कंसेप्ट पूरे, थ्योरी पूरी, डेरिवेशन सारे के सारे ये सब सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस या स्पीड कोर्स या क्रैश कोर्स ये नाम दे सकते हैं इनको। इसमें कौन से बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा? वो बच्चे जो ये चैप्टर एक बार पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं कॉन्फिडेंस में कमी है या कंसेप्ट में कमी है, या अगर हम डेरिवेशन सॉल्व करने बैठते हैं या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो वो चीज़ हमसे नहीं हो पा रही है, तो फिर यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, लगभग सारा चैप्टर एक दिन में रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास, आज टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम विस्थापन और दूरी। और विस्थापन और दूरी में हम क्या देखते हैं, टॉपिक लेते हैं आज विस्थापन और दूरी। विस्थापन क्या है और दूरी क्या है इसके बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आज करने वाले हैं। देखते हैं दूरी एवं विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में देख रहे हैं। हमारे पास मान लो दो प्लेस है, स्थान है A और B। ठीक है, हम A से रवाना होना चाहते हैं और B पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसके A से B पर पहुंचने के हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं। A से B पर पहुंचने के हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये जो सबसे छोटा है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, और दूसरा रास्ता हमारे पास ये वाला, कोई भी रास्ता हो सकता है। ठीक है, छोटा या बड़ा। एक रास्ता और देख सकते हैं, ये नाम देते थे, ये रास्ता मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये वाला रास्ता थर्ड है। हम इस रास्ते से जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और ये जो है वो दूरी है, ये भी जो है वो क्या है, दूरी है, और ये भी क्या है, दूरी है। लेकिन ये दूरी कैसी है, वो न्यूनतम है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है, इससे छोटा रास्ता कोई नहीं है। तो इस सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन किससे कहते हैं? दो स्थानों या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, या फिर सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की लंबाई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, है ना। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी बोले या विस्थापन बोले एक ही राशि है, और ये एक सदिश राशि है। ये विस्थापन जो रहेगी वो कैसी राशि रहेगी? सदिश राशि। और ये दूरी क्या रहेगी? अदिश राशि रहेगी। ठीक है ना। तो देखें पहले विस्थापन क्या होता है, परिभाषा लिखते हैं। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन में हम क्या लिखेंगे बोलो तो? दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी। अगर ऐसे बोलें, या हम बोलते हैं न्यूनतम दूरी, दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगर देखें ये कैसी राशि है, राशि हमारे पास ये है, बोलो सदिश, सेकंड, मात्रक बोलो मीटर। भाई ये एक प्रकार की दूरी है तो मात्रक क्या रहेगा? मीटर रहेगा। ठीक है,
और अगर मात्रक मीटर रहेगा तो इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो रहती है विमा। ये एक प्रकार की दूरी है, तो विमा बोलो क्या कर सकते हैं? m0 m1 l0 l1 और t0, ठीक है। तो ये करते हैं मात्रक के बाद विमा m l t, ये दूरी है तो 1 आ जाएगा, लेंथ के हिसाब से 0 0 आ गया। प्रतीक चिन्ह क्या होता है इसका? S से प्रदर्शित करते हैं, सही है। और सदिश शो करने के लिए इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो हमें ये पता चला सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास क्या रहेगी? किसकी? विस्थापन के बाद दूरी की। दूरी, इस रास्ते की लंबाई को हम, पथ की लंबाई को, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं दूरी की। दूरी को r से l से प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूरी बोलो किसे कहते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु हमारे एग्जाम्पल में A है, से दूसरे बिंदु तक जाने में जिस पथ का उपयोग होता है, जिस पथ का उपयोग होता है उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, सही है क्या? उसके बाद हम काम करते हैं, ये राशि कैसी है? राशि अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, जिस रास्ते किधर भी मुड़ सकते हैं। सीधी दूरी में तो हमारे पास डायरेक्शन हमें बी की ओर जाना है। उसके बाद मात्रक क्या होगा? मात्रक मीटर होगा। विमा क्या होगी? अभी हम इसमें सवाल भी करेंगे। एम एल टी बोलो, 0 1 और 0। लेंथ है ओनली, द्रव्यमान नहीं है और समय नहीं है। नेक्स्ट बोलो क्या था लास्ट? प्रतीक। प्रतीक जो चिन्ह है वो क्या क्या हो सकते हैं? इसको हम R से प्रदर्शित कर सकते हैं, L से कर सकते हैं, ये है दूरी है, ठीक है। और अब हम इस पे लेते हैं कुछ सवाल और उन सवालों के आधार पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या क्या है, ठीक है। तो चलो, हमारे पास एक सर्कल है, आगे हम लेते हैं दूरी और विस्थापन पर आधारित एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, हम इसमें एक सर्कल लेते हैं और इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें निकालना होगा कि कौन सा जगह पे, कौन से पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। दूरी होती है डिस्टेंस और ये इसका सेंटर है। सपोज ये रेडियस अपने को दी हुई है वो r है और r इक्वल टू हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट A है, इस जगह पे पॉइंट हमारे पास B है और इस जगह पे हमारे पास पॉइंट C है और इस जगह पे हमारे पास पॉइंट D है। आपको कुछ चीज़ें बतानी है, ठीक है। C और D है, ठीक है। आपको क्या देखना है कि ये जो है, अगर ये डिस्टेंस r 7 सेंटीमीटर है तो ये भी r 7 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है? A से B इस रास्ते से जा रहे हैं, अगर हम A से B चले गए तो दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है, ठीक है। ये बताना है कैलकुलेट करके। सवाल इधर लिख देते हैं, दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो, ठीक है। काफ़ी सारे सवाल होंगे इसमें छोटे बड़े, तो हम इसको एक टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं और टेबल रहेगी हमारे पास ये वाली, जिसमें हम इस जगह दूरी लेते हैं और इस जगह
या यहाँ ले लेते हैं दूरी, यहाँ दूरी ले लेते हैं और यहाँ पे विस्थापन ले लेते हैं, ठीक है। और अब ये जो जगह है यहाँ पे हम क्वेश्चन दे देते हैं। सपोज हमारे पास ए से बी की बात करें, सपोज हम ए से सी की बात करें और बोलो ए से डी तक जाए तो दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। हम ए से बी गए, बी से सी गए, बी सी डी वापस ए पर पहुंच गए, ठीक है। हम कहाँ से कहाँ तक गए, ये रास्ता पूरा लिख लिया ताकि क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ए से ए बी सी डी वापस ए आ गए। अब यहाँ आपको दूरी और विस्थापन ये सारे बताने हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे आ सकता है ये। तो बोलो ए से बी तक दूरी कितनी, तो ए से बी तक के लिए दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पे परिधि निकाल लें। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कट गया, 44 आ गया सेंटीमीटर में। यानी कि ए से पूरा घूम के आए तो दूरी कितने चलेंगे, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। अगर 44 सेंटीमीटर है तो देखो ध्यान से, ये पूरे सर्कल के 4 भाग हो रहे हैं। कितने भाग हो रहे हैं, 4 भाग। अगर 4 भाग हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, चौथा भाग है। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी ए से बी तक, ए से बी तक आएगी 2 पाई r/4। बोलो क्या सही लिखा गया, 2 पाई r हमने कैलकुलेट किया है, 44 है और अपॉन में 4, बोलो कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ए से बी तक की दूरी होगी 11 सेंटीमीटर। अब हम बोल रहे हैं कि आप निकालो क्या, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, सीधी दूरी। बोलो निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस लगा लेंगे। रेखा कहाँ से कहाँ तक खींचे, चलो बिल्कुल बढ़िया है। ए से बी तक अगर ये दूरी जाते हैं, ए से बी की साइड ये दूरी जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ये तो रहेगी हमारे पास दूरी और ये रहेगा विस्थापन। तो क्या हम ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो कर नहीं निकाल सकते, तो हम लगा रहे हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस के अंदर आ जाएगा ए बी बराबर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 49 प्लस 49, और 49 को हम लिख सकते हैं 2 × 49। आप लोग चाहो तो 98 कर सकते हो, पर रूट निकालने के लिए वापस करना पड़ेगा। 49 का रूट कितना हो जाएगा, 7, और ये बचा √2 सेंटीमीटर। कोई कहे हमें तो कैलकुलेट करना है, तो √2 की वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई करो, सही है कि नहीं। अभी हमारे लिए इतना ही बहुत है, हम मेथड देख रहे हैं। बोलो ए से सी तक दूरी कितनी, अगर ये ए से सी तक आते हैं तो देखो हमने आधा सर्कल पार कर लिया, तो हमारे पास रह गई कि 2, हाँ परिधि बटा 2। एक तो तरीका ये रह गया, दूसरा ये रह गया कि अगर 1/4 भाग 11 है तो ये भी तो 11 है, या तो 11 + 11 कर दो या 2 पाई r/2 कर दो, सही है। तो हम करते हैं 2 पाई r/2। 2 पाई r उधर कैलकुलेट किया हुआ 44/2 इक्वल टू बोलो 22 सेंटीमीटर। अब बोलो विस्थापन क्या होगा, सीधी दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ देखें कितना आ जाएगा, बोलो क्या लिखें, नहीं इसका नाम देखिए, थोड़ा लैंग्वेज में लिख दें, R2R लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं AC बराबर OA प्लस OC, ऐसा लिख सकते हैं क्या, या A से लिख लो AO प्लस OC, है ना, ऐसे लिख लो भले। OA प्लस OC बराबर 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं कि AC बराबर 2R = 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, तो लिख दिया हमने। नेक्स्ट काम करते हैं A से D तक, और A से D तक भी कैसा, 2 रास्ते A से D तक जाने के।
एक तो पीछे से आ जाओ और ये घूम के आओ। तो हम घूमने वाली बात कर रहे हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ये वाली बात कर रहे हैं। तो बताओ कितना रहेगा? अगर ये 11 था तो ये 11 होगा, और ये भी 11 होगा, और ये भी 11 होगा, 33 आ जाएगा। एक तो तरीका ये। अगर 2 पाई आर की फॉर्म में रखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर 11 + 11 बराबर 22 सेंटीमीटर। यहाँ लिखे तो बोलो क्या लिखे? 3 करेंगे तो 3 तो कर ही नहीं सकते भाई। एक भाग कितना? एक भाग है 2 पाई आर बटा 4। भाई ये भाग कितना आया? 2 पाई आर बटा 4 आया। तो ये आया कितना? बटा 2, यानी कि डबल हुआ। डबल हुआ तो यहाँ पे देखो 2 पाई आर बटा 4 किया, किसका? एक भाग का। ये 4 भाग हुए ना भाई। 2 पाई आर को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। तो अगर 4 से डिवाइड किया तो एक भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा। और हमें कितने भाग लेने हैं? 3 लेने हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो बराबर हमारे पास 3 × 44 बटा ये 11 हुआ, 11 × 3 33 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्या हम ए से डी तक विस्थापन निकाल सकते हैं? बताओ कैसे, कितना आएगा? फाइनल आंसर बताओ। 7√2 सेंटीमीटर, सीधा ही सी है। अरे यहाँ से ये दूरी करो और यहाँ से ये दूरी करो, एक ही बात है ना। ये विस्थापन और ये विस्थापन 7√2, जितना इसका आया उतना ही तो इसका आएगा, 7√2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, सही है। तो लिखते हैं फिर, बोलो क्या लिखें यहाँ पे? सेम आएगा, बस ए बी की जगह ए डी कर दें। √7² प्लस बराबर 49 + 49 बराबर × 49 बराबर 7√2 सेंटीमीटर। देखो एक ही सवाल में कितने सारे सवाल हो गए। विस्थापन तो शॉर्टकट ही होगा भाई। दूरी की बात करें तो जिस रास्ते से गए वो दूरी लेनी है। भले डायरेक्ट वही पहुंच जावे, जैसे ये वाला है। तो बोलो दूरी कितनी? ए से बी सी डी ए घुमा 2 पाई आर के बराबर। पूरी परिधि चल लिया ना, और पूरी परिधि की वैल्यू आई अपने पास 2 × 22 बटा 7 इंटू आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर। सेम वहाँ भी कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है। अभी विस्थापन बोल के बताओ कितना आएगा? नहीं होगा, बिल्कुल 0 होगा। और जहाँ से रवाना हुए वापस वही पहुँच गए, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है। अगर दोनों बिंदु सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? विस्थापन नहीं होगा। तो बोलो यहाँ क्या लिखे? विस्थापन बराबर 0। अगर ए से रवाना हुए और वापस ए पे पहुंच गए तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो गए। इस कंडीशन में ये बिल्कुल बराबर। नेक्स्ट हम फिर एक सवाल करते हैं विस्थापन, और ये सवाल थोड़े अच्छे लेवल का है, ध्यान से सुनना है। इस बार हम काम करते हैं कि वही एक वृत्त का चाप लेते हैं। तो वृत्त बना देते हैं पहले। ये हमारे पास रह गया आर, और ये कुछ कोण रह गया, मान लो 60 डिग्री, 60 डिग्री रह गया। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब इसमें बताना है कि दूरी कितनी है, विस्थापन कितना। त्रिज्या ले लो, 7 सेंटीमीटर ले लो। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई 10 ले लेंगे। तो क्या कोई तरीका है इसका कि दूरी निकालने का, ए से बी तक दूरी निकालने का? देखो दूरी ये होगी, ये हमें पता है। ए से बी तक विस्थापन ये होगा, ये हमें पता है। सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। सोचो, सवाल है हमारे पास ए से बी तक
दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। ये त्रिज्या बदल दें क्या इसकी? त्रिज्या बदल देंगे, तरीका आपको आना चाहिए। हम यहाँ पे आर को 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कुछ नहीं, 7 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे जोड़ बाकी आराम से हो जाए। चलो हुआ, तो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहां देखो हमारे पास टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल कितना होता है? 360। ठीक है, और 360 में 60 के भाग किए जाए तो कितना आएगा? थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, और कुल भाग कितने हो जाएंगे? बराबर 360 डिग्री बटा 60 डिग्री बराबर 6 भाग हो जाएंगे। क्या परिधि निकाल सकते हैं हम? परिधि निकाल सकते हैं। परिधि देखो कितनी होगी? परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर बोलो कितना होगा? 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 6। 7 लिखते तो 7 से 7 कट जाता है ना, 44 आ जाता। 6 ले लिया तो ये हो गया, बाद में 6 का और डिवाइड कर देंगे तो ये 6 भाग हो गए। ये परिधि पूरी हो गई। अब जितना भी आएगा उतना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये कितनवां भाग है? ये छठा भाग है, सही है ना। तो दूरी किसे कहेंगे? दूरी बराबर परिधि बटा कितना लिखे? 6 लिख दे। परिधि कितनी है? 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 6, और अपॉन में क्या करें? 6 से 6 कट गया। तो 7 लेते तो भी तकलीफ नहीं थी, 7 से 7 कट जाता, और 6 लिया तो यहाँ कट गया। कैलकुलेशन तो फिर भी करनी पड़ती है अपने। तो बोलो यहाँ कैलकुलेशन क्या रहेगी? 44 बटा 7, ठीक है, और 7 इंटू 6 42, बचे कितने? 2, 6 इंटू 3 18, और ये आगे आपके पास बोलो क्या आया? वो जाने दो, आगे क्या आया? मात्रक बोलो सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है इसलिए ये भी सेंटीमीटर। सोच के बताओ कि अगर यहाँ 7 लेते तो उत्तर कितना आता? 7 लेते तो ये 7 से 7 कट जाता, तो ये 44 आता। 44 में 6 का भाग दे देते भाई, भाग तो 6 भाग होते, 6 का ही देना पड़ता। ठीक है, तो अब हमेशा जितना कोण होगा उतने का भाग देंगे, सही है। तो आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, या 30 डिग्री होता तो हम फाइनल आंसर क्या आता? अगर ये 30 डिग्री होता, अगर 30 डिग्री होता तो यहाँ पे उत्तर कितना आता? तीस डिग्री होता तो कितने भाग होते? 12 भाग होते। और अगर 12 भाग होते तो यहाँ पे भाग किसका देते? 12। अब उत्तर बोलो। 12 होता तो 6 दूनी 12, और 2 से 2 भी कट जाता। ये 2 से 2 भी कट जाता। हाँ, 22 बटा 7 आता, 3.14। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन कुछ भी दिया वो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये तो आ गया समझना। विस्थापन नहीं निकाला हमने। विस्थापन कहाँ निकाला? 90 डिग्री है नहीं, समकोण त्रिभुज है नहीं, पाइथागोरस लगेगा नहीं। हाँ, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये सही है। ये कितना? ऐसा किसने कहा संभव त्रिभुज है? संभव वाली तो बात ही नहीं आई।
अरे कौन बराबर 4/3 कौन कितना है 60 डिग्री बराबर चाप कितना है कि नहीं? कौन बराबर 4/3। तो ये चीज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी एक और चीज़ करते हैं, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो इधर, अगर हमें ये कुछ नहीं दिया जाए और हमें ये बोले कि ये तो भाई त्रिज्या है, ठीक है, और ये ए है, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन और दूरी निकालनी है बी तक, तो ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यही तो विस्थापन है। अगर ये त्रिज्या है तो ये त्रिज्या है थीटा। ये करेंगे तो वो क्लियर होगा। अब बताओ दूरी कितनी? उस समय तो 60 दिया था तो 5 भाग दे दिया 360 में, अब क्या करें? ठीक है, ए से, ये क्वेश्चन है, ए से बी तक दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। हम हाँ बोलो, जल्दी बोलो। 2π/θ सही है। तो कितने भाग निकालने हैं? अगर वो भाग निकालने हैं तो वो बराबर 360/θ करें तो हमारे पास n आ जाता है। क्या ये ठीक है? क्या n इधर ही लिख देते हैं, भाग n बराबर इतना आ गया, n आ जाता है हमारे पास। और n का भाग हम परिधि में देते हैं, n का भाग हम किस में देते हैं? जैसे पिछले सवाल में हमने क्या किया था, 360 में 60 का भाग दिया था तब 6 आया था, और ये जो 6 था वो क्या था? n था, तो n आया हमारे पास। उसके बाद क्या किया हमने? परिधि निकाल ली, ठीक है, परिधि निकाली 2πr, देखो इधर परिधि निकाली और उसके अंदर ये जो भाग आया उसका भाग दिया, तो ये जो भाग हमारे पास ये पड़ा है ये वाला। तो हम दूरी निकालने के लिए क्या करें? दूरी निकालने के लिए हम परिधि में n का भाग देते, चलेगा क्या? बोलो, दूरी बराबर परिधि बटा n, कितने भाग हुए? अगर परिधि बटा n करेंगे तो परिधि 2πr होती है, इसको हम 2π/θ भी तो लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या करें? ये क्लियर हुआ भाई? पिछले में हमने 6 का भाग दिया था, देखो, और 6 आया कहाँ से? 2π/6 से तो आया, 60 से तो आया। 2π 360 है और 60 क्या है? सही है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2πr और ये लिखते हैं 2π/θ, थीटा ऊपर आ जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो गया। अगर 2π से 2π कैंसिल हो गया तो r θ आ गया। तो दूरी का हमारे पास एक सीधा सा सूत्र बन गया, r × θ। r कितना? 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना? π/, कितना करें? 60 डिग्री π/, कितना होगा? 90 को π/2 लिखते हैं। पाई कितना होता है? 180। हमें 60 बनाना है तो 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? नहीं आएगा, π/3। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक है, ये हमें पता होनी चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है भाई 360 कि 2π होता है, 180 पाई होता है, ये क्या बताइए 11वीं क्लास में। तो चलो देखें, अगर हम यहाँ पे दूरी लिखते हैं, r की जगह पिछले सवाल का 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, और थीटा कितना है? पिछले सवाल का 60 डिग्री, कितना? π/3 लिखते हैं, बराबर बोलो 2π 2 ×
22/7, बोलो कितना, बोलो कितना, 6.7 इंटू 6 42, पीछे बचा कितना 2, 20 हुआ, 6 इंटू 3 18। क्या उत्तर सेम है क्या? क्या 44/7 सेम है क्या? सही है। तो अभी आगे से इस टाइप का कोई सवाल आवे, कौन कितना ही दिया वो, हमें आर थीटा फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला लगाना है? आर इंटू थीटा लगाया, मामला खत्म। अरे बोलो, अगर यहाँ पे कौन 30 डिग्री होता, तो भाई सवाल में 30 डिग्री होता तो, नहीं कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मेरे को सीधा बता दो ये आएगा। तीस डिग्री को पाई में क्या लिखेंगे? पाई बटे 6 लिखेंगे। और जब पाई बटा 6 यहाँ लिखेंगे और आर की वैल्यू क्या लिखेंगे? पिछला सवाल ही यहाँ कर लेते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, एक नया सवाल हो गया हिसाब से। तो थीटा को हम π/6 लिख सकते हैं क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है, और दूरी को हम निकाल सकते हैं आर इंटू थीटा से, और आर हमारे पास 6 है और ये है π/6 और 3.14। कितने ही डिग्री आ जाए, कितने ही डिग्री आ जाए, 20 डिग्री आ जाए, 15 डिग्री आ जाए, सबका मामला फिक्स है। हमें पाई की फॉर्म में निकाल लेना, वो 20 डिग्री दिया पाई के रूप में निकाल लो। सही है। हमें नहीं आ रहा है, मान लो 15 डिग्री दे दिया और हमें नहीं पता कि अब इसको पाई में कैसे कन्वर्ट करें, हमें नहीं मालूम, तो क्या करना है? 15 डिग्री दिया और हमें ये बोला कि इसको पाई में कन्वर्ट करो, तो हम लिखेंगे पाई बट्टा कितना करें, या पाई इंटू एक्स पे कितना करें कि 15 डिग्री आ जाए। तो पाई इंटू एक्स बराबर कितना? 15 डिग्री। तो पाई इज इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू कितना, यहाँ एक्स लिखना है, एक्स इक्वल टू कितना, 15 बटा पाई। तो 15 और पाई का वैल्यू कितना, 180 डिग्री में चाहिए ना अपने को, तो इसका भाग दे दो, जितना भी आएगा आ जाएगा। तो एक बार कटेगा तो 15 है, कितने बचे 3, और ये 16 कर देंगे, नहीं 3 तो 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2। तो अगर पाई में 12 का भाग दोगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। देख के देख लो, पाई बटा 12 इज इक्वल टू, बोलो 180 बटा 12, 6 दूनी 12, 6 × 18, 2 से 15 कटे 30। सही है कि नहीं? तो इस टाइप से अब आपके पास इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप लोग ये कर सकते हो। नेक्स्ट बात रही विस्थापन ए से बी कैसे निकालें। अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो यहां से लंब डाला तो ये आधे पॉइंट पे मिलेगा, अर्धक है ए बी का। अगर ए बी का अर्धक है तो ये 90 डिग्री आएगा, लंब है तो 90 डिग्री होगा, 90 है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, यानी कि आर क्या हो गया, कर्ण। और अगर आर कर्ण हो गया तो ये दूरी कितनी हो गई, जितना विस्थापन है उसका आधा, ये दूरी होगी आपके पास ए बी बटा 2। क्या ठीक है? क्या हमें ए बी तो निकालनी है, सही है कि नहीं? दिया हुआ क्या है, कर्ण, और निकालना क्या है, लंब। और ये एंगल कितना है, ये वाला θ/2, ये एंगल कितना है। तो इस त्रिभुज को हम वापस साइड में बना देते हैं, तो इस त्रिभुज को हम यहां बना देते हैं। ये है हमारे पास ए बी बटा 2, सही है। बोलो 90 डिग्री कहां पर है, इसका नाम P ले लेते हैं, P पर है।
ये P पर हो गया, ये 90 डिग्री। बोलो θ/2 कहाँ पर है? इसका नाम O ले लेते हैं, सेंटर, ये O हो गया। बचा हुआ पॉइंट कौन सा? ये वाला A। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज OAP में, क्या ये ठीक है क्या? देखो O पे θ/2 है, देखो पूरा कौन थीटा था तो आधा कितना हो गया? θ/2। और OA कर्ण है, वो R है। हम निकालना चाहते हैं, नहीं ये θ/2 कहाँ दिया? O पे। और एंगल कहाँ दिया हुआ है? वो भी O पे। तो बताओ अब R क्या होगा? कर्ण स्क्वायर, ये पाइथागोरस है। हम निकालना चाहते हैं R यानी कि कर्ण, और दिया हुआ है इस त्रिभुज के अनुसार आधा। ये है θ/2। जल्दी करो। हमें निकालना है PA। चित्र में ध्यान से देखो, ये OP पे हमने गलत लिखा है। OP तो ये वाली लाइन है, AB/2। जल्दी करो भाई फटाफट। हमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब दी हुई है और कर्ण निकालना है। ये लंब दिया हुआ है, नहीं ये कर्ण है और ये लंब दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं? बोलो। चलो बढ़िया है। तो ये देखते हैं वापस, हमें निकालना है AP। AP लंब है, तो हम करते हैं लंब बटा आधा, लंब बटा कर्ण बराबर आ गया हमारे पास साइन θ/2। जो एंगल होगा तो वही तो लिखेंगे, थीटा होता तो थीटा लिखते हैं। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो इधर, ये इधर वाली भुजा होती तो cos थीटा आता, और इधर वाली भुजा आती तो साइन थीटा आता है भाई। तो लंब क्या है? AP। AB/2, AP लिखे या AB/2 लिखे एक ही बात है। और बराबर कर्ण क्या है? OA। और ये क्या है? साइन θ/2। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? बोलो। AB/2 बराबर R साइन θ/2, या ये लिख सकते हैं AB बराबर, आया? हाँ, उसका होगा 6 सेंटीमीटर। देखते हैं अभी। तो ये हो गया हमारे पास 2R साइन θ/2। ये क्लियर हो गया? तो अब जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए, कौन मर जाए जितना दिया वो, आपको करना क्या है? ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 2R साइन θ/2। कुछ ही नहीं है, ये जो त्रिभुज बना है उसमें आपको AP यानी कि लंब निकालना है, और लंब हो जाएगा R साइन θ/2 दिया हुआ है, और AB/2 ये आधा हुआ तो डबल करेंगे तो विस्थापन आ जाएगा। पिछले वाले सवाल में कितना आया देखें। अगर हम यहाँ पे विस्थापन देखें तो क्या फॉर्मूला बताया? विस्थापन, बोलो नाम क्या है का? AB बराबर 2R साइन θ/2। बोलो 2 कितना है? इंटू 6 कितना है? और साइन कितना है? 30 लिख दे, 60 का आधा भाई 60 है ना, उसका आधा 30 लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2 कट गया, 6 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं? अगर ये 6 आ गया तो बिल्कुल समबाहु त्रिभुज है। चलो ये आ गया, क्लियर है? तो ये हमने दूरी और विस्थापन के बारे में कुछ कंसेप्ट किए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए, और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्शन के आधार पर। अगर कोई पार्टिकल किधर मूव करता है
ए से बी की साइड जाता है, वापस बैक आता है या वापस आगे जाता है, वो डायरेक्शन के हिसाब से और भी क्वेश्चन करते हैं, करेंगे आगे नेक्स्ट और वीडियो में। मिलते हैं।